हेलो गाइस, आप सभी का नए स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। द नेक्स्ट माफिया क्वीन, चैप्टर 8, 2000 लड्डू। अब आगे। मान्या के इतने पास आने से आरिफ पंडित घबरा जाता है। मान्या उसके ऊपर झुककर उसके गर्दन के पास लाते हुए उसके कान में कुछ धीरे से बोलती, और तुम पंडित, तुम कर लोगे कि नहीं? आरिफ पंडित के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। मान्या उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखें कस के बंद थीं, जिसे वो बहुत क्यूट लग रहा था। मान्या को वो बहुत क्यूट लगा। वो उससे वैसा फील कराने चाहती थी जो उसने युवराज की शादी में उसके पास आने से हुई थी। वो उससे फिर से धीरे कान में कहती है, तुमने कुछ कहा नहीं पंडित? आरिफ पंडित जब उसे ऐसा उसके पास आने से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे अब सहन नहीं होता है। जल्दी जल्दी में वो बोलता है, मैं करूँगा, 1000 क्या 2000 बना दूँगा। मान्या को आरिफ ऐसे तेज में बोलने से एक बार की हड़बड़ा गई थी, लेकिन उसे ऐसे आंख बंद के बोलने से उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक छोटा बच्चा हो। मान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। जितनी जल्दी से वो स्माइल आई थी, उतनी जल्दी चली भी गई। मान्या को उसे और भी परेशान करना था, इसलिए वो बोली, ऐसे नहीं पंडित, मेरे आंखों में देख कर बोलो। आरिफ बेचारा जैसा शक्ल बना कर बोला, मैडम जी, करना ज़रूरी है। मान्या ने भी उसे बेचारे जैसे टोन में बोला, हाँ भोले पंडित, करना तो पड़ेगा। आरिफ बेचारे को अपनी प्यारी नीली आंखें खोलनी पड़ती है। उसने देखा मान्या का सुंदर चेहरा उसके सामने ही था, जो उसे देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। दोनों का चेहरा एकदम परफेक्ट था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उन्हें बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की थी और बड़े फुर्सत में बैठकर दोनों को बनाया गया था। नवीन उनको देख पागल हुए जा रहा था। वो उन्हें ऐसे उसके सामने आंख मिचोली खेलते देख नहीं सकता, इसलिए वो खांसने लगा। उसके खांसने से मान्या और आरिफ उसे देखते हैं। मान्या तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वो बोली, गला इतना ख़राब है तो 1 लीटर पानी मुंह में ठूस लो। नवीन डर गया। वो जल्दी से पानी लेने लगा, लेकिन उसका फूटा हुआ किस्मत कि पानी का जग नीचे गिर के फट गया। नवीन को खून के आंसू रोने का मन कर रहा था। मान्या उसे देख फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो उठी और डाइनिंग टेबल से पानी का जग उठा कर लाई और नवीन के सामने खड़ी हो गई। नवीन तो डरे समय उसे देख रहा था। मान्या ने उसका मुंह पकड़ा और पानी का पूरा जग उस पर उड़ेल दिया और बोली, अब शायद अच्छे से तुम्हारा गला साफ हो गया हो। नवीन बेचारा, उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। आरिफ को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसको भी नवीन के ऐसे उसके लव में के बीच खलल डालने से गुस्सा तो आया था, लेकिन वो उसे ऐसे उसके मुंह में पूरा जग का पानी नहीं उड़ता। मान्या ने रूड टोन में कहा, रकुल, जल्दी से नवीन के लिए नए कपड़े लेकर आओ। रकुल उसके घर की मेड थी। वो जल्दी से नवीन के लिए कपड़े ले आई। मान्या ने वो कपड़े लेकर नवीन को देते हुए बोली, लो पहन लो क्योंकि गीले कपड़े पहनकर तुम लड्डू कैसे बनाओगे? नवीन ने जल्दी से कपड़े लेते हुए कहा, 2000, अभी तो 1000 लड्डू बनाना था, अभी 2000। मान्या ने एक तीखी स्माइल करते हुए बोली, क्या तुमने पंडित की बात नहीं सुनी? वो 2000 लड्डू बनाना चाहता है तो मैं अपने पति देव की बात कैसे ना मानूं? नवीन जल्दी से आरिफ की ओर देखा, जो खुद रोनी सूरत बनाकर उसे देख रहा था। वो क्या करता, उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसके साथ नवीन को भी खींच कर उसके पैरों में कुल्हाड़ी मार दी थी, लेकिन उसके ऐसे चेहरे बनाने से मान्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्टेज करते हुए बोले,
रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। यू नो ना, मेरी कल शूटिंग है। नहीं, तुम दोनों को ज़रूर काम करते हुए देखती। वर्क हार्ड। इतना बोल वो अपने सैंडल को टक टक करते हुए ऊपर अपने रूम में चले गए। नवीन और आरिफ उसे घूरते रह गए। उन दोनों को एक दूसरे को देख जो बस रोने ही वाले थे। ये सब याद आते ही दोनों को बहुत रोने का मन हो रहा था। वो दोनों ने अपने कपड़ों पर पता नहीं क्या क्या गिरा रखा था। सर से पैर तक बेसन लगा हुआ था। नवीन आरिफ को घूर रहा था। आरिफ उसके ऐसे घूरने से परेशान हुए जा रहा था। वो बोला, नवीन भाई, ऐसा मत घूरो मुझे। उस समय मुझे जो समझ आया मैंने बोल दिया। नवीन ने कहा, बोला तो बोला, 2000 लड्डू बोलने की क्या जरूरत थी। इतना बोल रोने लगा। उसके साथ आरिफ भी रोने लगा। नवीन ने कहा, 2000 क्या, अभी तक 200 भी नहीं लड्डू बने हैं और सुबह होने वाली है और मुझे तो नींद आ रही है। इतना बोल वो बैठ गया। वहीं उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो बोला, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा और मान्या ने फिर से हमें सजा देगी। आरिफ उसे सोता देख खुश हो गया। वो बोला, डरो मत, वो कुछ नहीं करेगी। नवीन पे नींद हावी होने लगी। वो बोले, रियली? आरिफ ने उसको उठाते हुए लिविंग रूम में सोफे पर लेटाते हुए कहा, बिल्कुल, एकदम गुस्सा नहीं करेगी। नवीन एक स्माइल की और बोला, वो कैसे? आरिफ ने एक स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा। नवीन को उसकी स्माइल बहुत अजीब लगी, पर उस पर नींद हावी होने लगी। वो सो गया। आरिफ जल्दी से वहाँ से उठा और बॉडी स्ट्रेच किया और एक स्माइल करते हुए किचन में चला गया। वहीं दूर से कोई उसे देख रहा था। वो कोई और नहीं, रकुल थी। उसने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था, इसलिए वो उसे तब से देख रही थी जब उसने नवीन के लिए कपड़े लाई थी और आरिफ को जब से देखा था उसके लिए पागल हो गई थी। उसे नहीं पता था जिसे वो तार रही है वो इस घर की मालिक का हस्बैंड था। लेकिन तभी एक गार्ड उसे देख लेता और उसके पास जाकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने सर्वेंट क्वार्टर पर। रकुल डर गई। वो जल्दी से अपने क्वार्टर चले गई, लेकिन जाते समय उस गार्ड को घूर के जरूर गई। दूसरी ओर युवराज की नींद पूरी नहीं हो रही थी। उसे बार बार माही का चेहरा याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए उसे अभी इतनी सुंदर लड़की दिखाई पड़ी थी। मान्या भी सही कहती है कि उसे एक नंबर का ये युवराज बेवकूफ़ है, लेकिन कितनी मुश्किल के बाद उसे नींद आ ही जाती है। जल्दी ही सुबह हो जाती है। नीचे माही सोफे पे लेटी हुई थी। केशव जल्दी ही मन्नान विला पर आ जाते थे, इसलिए वो जब माही को नीचे ऐसे सोफे में देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसे जगाते हैं। मैडम मैडम, आप यहाँ क्यों सो रही है? माही कसमकस के उठती है। वो केशव को देखती है तो डर जाती है और पीछे हो जाती है। केशव उससे देख स्माइल करते हुए बोला, मैडम, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, आप मुझसे डरिए मत। माही जी डरी हुई थी। वो शांत होती है। केशव ने पूछा, आप यहाँ क्यों सो रही है? माही उसका सवाल सुनकर कल रात की याद आती है कि कैसे युवराज ने उसे रूम में से बाहर जाने को कहा था। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने को थे, लेकिन उसने अपने आंसू को अपने आंखों में ही छुपा लिया। केशव अच्छे से समझ रहा था कि बात क्या है। वो बोला, मैडम, आप अपने कमरे में जाइए। अगर बड़ी मैडम यहाँ आके आपको यहाँ सोते देख ले तो बहुत गुस्सा करेगी। माही डर गई। वो धीरे से बोली, वो कहना चाहती थी कि वे कैसे युवराज के कमरे में जाए, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। केशव अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। वो स्माइल करते हुए बोला, आप टेंशन ना लें,
यूवी बेटा जब भी ड्रिंक करके आते हैं वो डोर लॉक नहीं करते हैं। माही ने घबराई आवाज़ में कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊँ वहाँ, वो मुझे। इतना बोल वो चुप हो गई। केशव ने एक स्माइल करते हुए कहा, डरिए मत, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी इस घर की मालकिन मान्या मैडम है। वो आपको अच्छे से रहने ही बोलेगी, क्योंकि कल रात को उनका मैसेज आया था कि वो यहाँ आने वाली है। माही ने केशव को कन्फ्यूज़न में देखा, जैसे पूछ रही हो, ये कौन है मान्या। केशव ने स्माइल के साथ कहा, उनसे आप जल्द ही मिलेंगे। अब आप अपने कमरे में जाइए, आपके कपड़े हमने उनके कमरे में कल ही रखवा दिए थे। माही ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से उठ के युवराज के रूम में जाने लगी। केशव ने उसे देखा और मन में कहा, बस यूवी बेटा ये लड़की को अपना ले, उन लोगों जैसे नहीं है ये उनका इस्तेमाल कर अपने फ़ायदे के लिए, वही वैसी लड़की नहीं है। माही धीरे से डोर खोल, केशव ने सही कहा था, वो लॉक नहीं था। माही धीरे अंदर गई। सूरज की किरणें युवराज के चेहरे पर पड़ रही थी। माही ने उस चेहरे को देखा जो खिला हुआ दिख रहा, लेकिन उदासी उसमें साफ साफ दिख रही थी। उसका चेहरे को देखते हुए माही बोली, कितना सुंदर है ये, लेकिन ये भी मेरे जैसे इस जबरदस्ती की शादी में है। लेकिन वादा करती हूँ ये शादी मैं अपने दिल से निभाऊंगी। इतना बोल वो वार्डरोब से टॉवल और अपने कपड़े लेकर बाथरूम चली गई और जल्दी से नहाकर बाहर आ गई और ड्रेसिंग टेबल में बैठकर अपने बाल बनाने लगी। उसने आज एक पीली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका गोरा और सुंदर चेहरा उस साड़ी में बहुत खिल रहा था। उसके हाथों की चूड़ियां बार बार शोर कर रही थी, जिससे युवराज की नींद खुलने लगी। उसका सर दर्द हो रहा था। वो उठ के बैठ गया और धीरे से बोला, मेरा सर। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल में एक लड़की को देखता है जो अपने लंबे बाल को संवार रही थी। युवराज इतनी सुबह अपने कमरे में एक लड़की देख गुस्सा आ रहा था उसे। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। वो गुस्सा में बोला, कौन हो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। युवराज की ऐसे तेज आवाज़ सुनकर माही डर गई और वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। युवराज की ऐसी तेज आवाज़ सुनकर माही डर गई और ड्रेसिंग टेबल से उठकर पीछे देखती है। युवराज उसे हैरानी से देख रहा होता है।